दोस्तों कल भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का 2020 फाइनल मैच था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी और ट्रॉफी अपने नाम की। इसके पहले भी जितने मैच हुए पाकिस्तान के साथ, भारत ने बुरी तरीके से उसमें हराया पाकिस्तान की टीम को और एक मिसाल कायम की। हालांकि इसके पहले भी कमेंट में बोला था सूर्य कुमार यादव ने कि उसको राइवलरी उस टीम को नहीं मानते, वो पाकिस्तान से जो है कि कोई कंपटीटर वो नहीं है, तो उनसे कोई तुलना नहीं है उनकी। और वही हुआ भी देखने में सारे मैचों में लगा। हाँ कि आखिरी मैच जो फाइनल था इसमें थोड़ी सी डगमगाई थी टीम, क्योंकि शुरुआत में 3-4 विकेट बहुत जल्दी गिर चुके थे भारत के, और 146 रन जो है कि पाकिस्तान की टीम ने बनाए थे, और जिसमें जो है कि मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस शुरुआत में हुई थी पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन फिर एक के बाद एक चलते बने लोग, बुमराह या फिर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव के आगे जो है कि सारे लोग फेल हो गए और 146 रन पे सारी टीम धराशायी हो गई, ऑल आउट हो गई। पूरे 20 ओवर का जो खेल था वो भी नहीं खेल पाए, और वही भारत की टीम जो है कि उसका पीछा करने उतरी और उस लक्ष्य के पीछा करते करते बहुत जल्दी 3-4 विकेट गिरा दिए। हालांकि जो संजू सैमसन है उन्होंने आके तिलक के साथ मिलकर कुछ अच्छी साझेदारी की, एक सम्मानजनक कह सकते हैं कि स्थिति में लाया। और उसके बाद जो कह सकते हैं शिवम दुबे और तिलक वर्मा के बीच में जो साझेदारी हुई वो बिल्कुल अजय हो गई, और लास्ट में हालांकि शिवम दुबे आउट हो गए, लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं था। सारा कुछ जो है कि तैयार हो चुका था जीत के लिए। और उसके बाद रिंकू आए, रिंकू ने आखिरी बॉल पे विनिंग रन लिया, चौका मार के रन लिया, और कह सकते हैं कि बड़ी शिकस्त दी पाकिस्तान को। इसके पहले पाकिस्तान के प्लेयरों द्वारा या फिर तमाम आवाम, उनकी आवाम द्वारा बहुत बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, जो कि धराशायी हो गए इस टूर्नामेंट में। और ट्रॉफी लेने की जो बात है उसमें कह सकते हैं भारत ने ट्रॉफी जो है कि नहीं लेनी कबूल की, जो कि पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा, मोहसिन जिनका नाम बताया जा रहा है, वो वहाँ के नेता भी हैं पाकिस्तान के, तो उनके हाथ से भारत के प्लेयरों को ट्रॉफी लेना मंजूर नहीं था। इसलिए वो लोग वेट करते रहे ट्रॉफी लेके देने के लिए, लेकिन भारत का कोई भी प्लेयर वहाँ पे नहीं गया। घंटों तक ये सब ड्रामा चलता रहा, और भारत के प्लेयरों का साफ तौर पे कहना था कि कोई दूसरा ट्रॉफी देगा तो उसके हाथ से वो ट्रॉफी ले लेंगे, लेकिन उनके हाथ से ट्रॉफी, पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं उनके हाथ से ट्रॉफी उनको नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में इस मैच को लेके, भारत पाकिस्तान के मैच को लेके भी बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई थी, बहुत सारा इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ था, बाइकआउट करने की बात चल रही थी, लेकिन फिर भी मैच हुआ। हालांकि ये मैच होना ही नहीं चाहिए था, जिस हिसाब से इमोशनल अटैचमेंट है हमारे देश की, भारत की जनता का इस क्रिकेट के साथ, तो उसको देखते हुए जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से और बहुत बेकसूर लोगों की जान गई, और जिस तरीके से भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें जवाबी कार्रवाई की गई और सबक सिखाया गया पाकिस्तान को, आतंकवादियों को, और कहीं कहीं उसी के चलते जो है कि बहुत सारे जो है कि रिश्ते पाकिस्तान से तोड़ भी लिए गए भारत के द्वारा। उसी तर्ज पे ये माना जा रहा था कि भाई अब क्रिकेट खेलनी क्यों है, और साफ तौर पे यही कहना था सबका कि आतंकवाद और क्रिकेट खेल एक साथ नहीं चल सकते। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान जो है कि आतंकवाद को पनाह देने में सक्षम है भाई, उसके लिए वो जाना जाता है, और इसी के चलते भारतीय प्लेयरों ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। किसी दूसरे के हाथ से ट्रॉफी लेने का जो है कि उन्होंने प्रस्ताव रखा, लेकिन ट्रॉफी चोर की बात आ रही सामने। मोहसिन ट्रॉफी चुरा कर वहाँ से लेके भाग गए, ट्रॉफी दिया ही नहीं उन्होंने। और ये तो कह सकते हैं आपकी वही बात हो गई ना कि बेइज्जती तो आपकी वैसे ही शुरू से होती रही है, लेकिन फिर आपने ट्रॉफी ले जाके एक और बेइज्जती कर दी। हालांकि इसकी कह सकते हैं इस पे तमाम विरोध भी दर्ज हुआ है, और नवंबर में बैठक होने वाली है, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी निकल के सामने। उनके खिलाफ जो है कि बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ट्रॉफी ले जाना लीगल नहीं था, ट्रॉफी जो चैंपियन है उसको मिलनी ही चाहिए थी। हालांकि चलिए खैर कोई बात नहीं, मैच जीता, टूर्नामेंट जीता, पूरे देश कह सकते हैं देश की जनता की निगाहें थी इस पर। पहली बात तो बाइकआउट करना था, फिर उसके बाद अगर टीम इंडिया खेलने उतरी है तो जिस तरीके से उम्मीदें सबकी थी उसी तरीके से इंडिया ने परफॉर्म किया, और कहीं कहीं हाथ तक नहीं मिला उनके प्लेयरों से। पहली बार इतिहास में आप समझ सकते हैं कि कितनी
बड़ी बात थी, इमोशनल अटैचमेंट था। खिलाड़ी कहीं न कहीं इस बात को समझते भी थे, हालांकि उनकी मजबूरी थी, अनुबंध है अब बीसीसीआई की तरफ से, इसलिए उनको खेलना पड़ा। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ियों की मंशा रही है खेलने की। और जब उनके हाथ में बात आई कि ट्रॉफी लेने की बात आई, तो उन्होंने पाकिस्तान के एक नेता से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, क्योंकि आतंकवाद को पनाह देने वाले के हाथ से ट्रॉफी लेना भारत के प्लेयरों ने मंजूर नहीं किया, और सेलिब्रेशन बिना ट्रॉफी के किया उन्होंने। आप सोचिए, तो कहीं न कहीं भारत की जो आवाम है, भारत की जो जनता है, उन कहीं न कहीं उनसे इमोशनल अटैचमेंट है पूरे इंडियन क्रिकेट टीम का भी। और वो लोग बखूबी जानते हैं कि कितना सेंसिटिव मैच होता है पाकिस्तान के साथ, और कितना अभी हाल ही में पहलगाम हमला कितना सेंसिटिव मामला था, और कितने बेगुनाह लोगों की जान गई। तो कह सकते हैं उनको डेडिकेट की गई जीत, और न तो किसी से हाथ मिलाया गया, न तो गले मिला गया, बाकी सिर्फ मैच खेला गया। हालांकि बीसीसीआई को भी इस मैच का बॉयकॉट करना चाहिए था। जैसे कि हम बहुत सारे समझौते अनुबंध में थे पाकिस्तान के साथ, तो सरकार ने उससे बहुत सारी चीज़ें मतलब अपना छुड़ा लिया, अपनी दूरी बना ली। उसी तरीके से बीसीसीआई को भी करना चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल नहीं हुआ है। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने परफॉर्म किया, जिस तरीके से एक तरीके से मैसेज दिया उन्होंने कि हम अपने देश की आवाम के साथ हैं, हमको अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम है, और अगर कोई दूसरा देश हमारे देश में आतंकवाद फैलाता है तो उनके साथ हम बिल्कुल मित्रता वाला व्यवहार नहीं करने वाले हैं, और जहां तक हो सकेगा उनसे हम दूरी बना के रखेंगे। उनको हम रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि आतंकवाद और खेल एक साथ नहीं चल सकते। इसी का प्रदर्शन दिखा, बिल्कुल पूरे मैचों में दिखा प्रदर्शन। और भारत ने एक बेहतरीन जीत दर्ज की, ट्रॉफी अपने नाम की, और सूर्य कुमार यादव कह सकते हैं कि अपनी फीस भी डोनेट किए आर्मी के लिए। तो ये बड़ी बात है, एक तरीके से बहुत ही बड़ा मैच था, और सब लोगों की निगाहें इस पे टिकी थी, और काफ़ी बेहतरीन काम किया तिलक वर्मा ने। और कह सकते हैं कि लास्ट तक मैच उतरे और मैच जिता के ही वापस आए। तो बड़ी कह सकते हैं एक तरीके से आप खुशी की बात भी कह सकते हैं कि उस पाकिस्तान को एक सबक सिखाया गया, उसकी औकात उसको याद दिलाई गई। हालांकि बड़ी बड़े दावे, उसकी बड़ी बड़ी बातें हैं, अब उसके ही देश में उनका मुझे लगता है अंडों और चप्पल जूतों से स्वागत भी होने वाला है, क्योंकि तमाम जनता जो है वहाँ की भी आवाम इनकी टीम से बड़ी नाराज़ है। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि ठीक है उनका वो मैटर है, लेकिन हमारे देश से जो मामला जुड़ा है, आतंकवाद का जो फैलाता है, पैर पसारता है आतंकवाद पाकिस्तान हमारे मुल्क में, उसका कहीं न कहीं एक तरीके से विरोध हुआ। पूरे प्लेयर्स ने विरोध किया, न तो हाथ मिलाया, न तो कुछ चीज़ें की, और उसके बाद न तो ट्रॉफी ली वहाँ के नेता के हाथ से। बड़ी बात है दोस्तों, सैल्यूट करते हैं ऐसी टीम को। और सूर्य कुमार यादव ने डोनेट किया पैसा, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। कहीं न कहीं कोई नहीं भूला है उस पहलगाम अटैक को। तो फिलहाल देखते हैं इस पर आपकी क्या राय है। क्या इंडियन टीम ने पाकिस्तानी नेता के हाथों से ट्रॉफी लेना नामंजूर करके सही किया या गलत किया? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान कभी भारत से जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, ये भी कमेंट सेक्शन में आप राय दीजिएगा। हालांकि मैं तो बिल्कुल जानता हूँ कभी नहीं ऐसा हो सकता। पाकिस्तान और भारत की टीम की कोई तुलना नहीं है, देश की कोई तुलना नहीं है। जो भी है कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।